हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जामाबाद। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज इसका डे नंबर 26 है। कल डे नंबर 25 में हमने 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे रूरल डेवलपमेंट के। आज फर्दर जो 6 टॉपिक हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 8 से 9 नंबर आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं, अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं तो 7 से 8 नंबर तो आपके यहाँ से बन जाएंगे। लास्ट में हम आज कवर करेंगे टॉप 50 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो क्या हो सकते हैं जो लेखपाल में बनने की उम्मीद है। लोअर पीसीएस में भी ग्रामीण अवसंरचना थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको मिस मत करिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है? अगर ग्रामीण में मतलब रूरल में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे तो वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड बेटर हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उसमें मदद मिलेगी। अगर ग्रामीण अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करते हैं तो वहाँ का जो माइग्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा। क्षेत्रीय असमानता मतलब होता है रीजनल इनइक्वालिटी, मतलब वहाँ पे जो वर्क डिवाइड होते हैं उनमें इनइक्वालिटी बहुत होती है, इस वजह से वो सोशल इनइक्वालिटी बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। अब यही चीज़ पेपर में बार बार पूछी जाती है, ग्रामीण अवसंरचना के प्रमुख घटक मेन एलिमेंट क्या होते हैं, तो ये पूछे जाते हैं पेपर में एज इट इज़। इसमें से 4 दे दिए जाते हैं मान लीजिए, और पूछा जाता है कौन सा नहीं है। तो आप याद रखिए, ग्रामीण सड़क है, बिजली है, पेयजल है, सिंचाई है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, ग्रामीण आवास है, ग्रामीण बाजार और गोदाम है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थान है। ठीक, इनके बेसिक्स आपको थोड़े एलिमेंट्स दिए गए हैं कि किसमें कौन सी योजना लागू की गई है। जैसे बिजली के लिए सौभाग्य योजना लागू की गई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लागू की गई है, ग्रामीण सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई है, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट परियोजना लागू की गई है, ग्रामीण आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या है? रख रखाव नहीं हो पाता है, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, वहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन होता है उसके बेसिस पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, प्रॉपर फाइनेंस नहीं मिल पाता है, इस वजह से दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जीवन ज्योति योजना, सौभाग्य बिजली योजना, जल जीवन मिशन। अब आपसे पूछ लिया जाता है जल जीवन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर करा रखा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। आप इसको कमेंट में करके बताइए। भारत नेट परियोजना, ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, प्रत्येक ग्राम पंचायत को भारत नेट परियोजना के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, इस योजना का लक्ष्य है। जल शक्ति अभियान, ये अभियान है जल शक्ति अभियान। जल संरक्षण, आपने सुना होगा अमृत सरोवर, सबसे पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में बनाया गया था? आप इसको कमेंट करके बताइए कौन से गांव में बनाया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ग्रामीण अवसंरचना क्या होती है, उसकी बैकबोन होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, इन सब के आपको क्या याद रखने हैं? ईयर आप एक बार सर्च करके उसको याद कर लीजिए। अब देखिए वही चीज़ें हैं यहाँ पर, सेम आपको क्या याद करना है? ईयर, कौन कौन सी योजना है और किस ईयर में वो चलाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास क्या होता है? जब हम एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर, सोशल जस्टिस, जीवन स्तर मतलब लाइफ स्टैंडर्ड में क्या करते हैं? सुधार करते हैं, तो यही हमारा क्या है? सामाजिक विकास होता है। सभी वर्गों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मेंटेन करते हैं, और जो बैड रिचुअल्स चल रहे होते हैं उनको हटाकर जो भेदभाव होता है तो उसको हम लोग ख़त्म करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, संविधान के कौन से आर्टिकल में छुआछूत को अबॉलिश किया गया है? उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। प्रमुख क्षेत्र और पहलू में देखते हैं, शिक्षा पे फोकस करना है, स्वास्थ्य, महिला विकास और बाल विकास। इनके बेसिस पर देखिए कुछ योजनाएं चलाई गई थी, इन योजनाओं को याद करना, उनका ईयर याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मिड डे मील, 1995 में चलाई गई थी। वैसे ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा, ये सारी योजनाएं आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए सामाजिक विकास का लक्ष्य क्या होता है? न्यायपूर्ण और समावेशी समाज। ये देखिए कहीं ना कहीं मैच करता है जो आपने SDG गोल्स पढ़े थे, उसमें लास्ट में क्या होता है? सामाजिक
वर्गों के लिए और सामाजिक विकास के लिए भागीदारी होती है, लक्ष्य के लिए भागीदारी होती है। तो वैसे ही कुछ रिलेट करते हैं ये सारे। आयुष्मान भारत जैसे आपने पढ़ा है, तो ये कब लागू हुआ था, इसके अंतर्गत कितने लाख रुपए का कवरेज दिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था, तो आपको पता है 2000 के अराउंड लागू हुआ था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लागू हुआ था। कहाँ से हुआ था, कौन से ज़िले से या कौन से स्टेट से लागू हुआ था, आप इसको कमेंट में बताइए। आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, महिला शक्ति केंद्र, मिशन शक्ति, ये सारी योजनाएं एज इट इज़ ईयर के साथ आपको याद होनी चाहिए। ये पिछले पेपर में पूछी भी गई थी। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये योजनाएं एज इट इज़ पूछी गई हैं। सामाजिक विकास के थ्रू होता क्या है, साक्षरता लिटरेसी रेट होता है वो बढ़ता है, हेल्थ एजुकेशन में सुधार होता है, बाल पोषण और शिक्षा में सुधार होता है, समावेशी और प्रगतिशील समाज का निर्माण मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। चुनौतियाँ क्या आती हैं, महिला सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ आती हैं, पोषण में कमी होती है, कुपोषण की समस्या रहती है, दहेज, बाल विवाह, छुआछूत, ये सारी कुरीतियाँ हैं, बैड रिचुअल्स हैं जो समाज में फैले हुए हैं, इनको हमें कम करना है। फिर इसमें देखिए क्विक रिवीजन में आप इतनी चीज़ें याद कर लीजिए, ये सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ICDS, RMS और उसके बाद आयुष्मान भारत, ये सब आप याद कर लीजिए। इसके बाद सतत विकास, अभी आपने ऊपर देखा सतत विकास से कुछ लिंक है ग्रामीण समाज का। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में जितने भी संसाधन दे रखे हैं उन संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करिए और उनको आने वाली जो पीढ़ियां उनको बचा के रखिए उनके लिए। बस यही होता है हमारा सतत विकास। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को क्या करना है, हमें संरक्षित करना है उनके लिए संसाधन, यही हमारा सतत विकास है। यही हमारी डिफिनीशन दी गई थी ब्रंटलैंड आयोग 1987 में, एक कमीशन था उसके थ्रू ये डिफिनीशन दी गई थी। ये ईयर याद रखिएगा, यही पूछा जाता है कि ब्रंटलैंड कमीशन जो था 1987 में फॉर्म हुआ था। इसका एक थीम था अवर कॉमन फ्यूचर, वो भी इसी के अंतर्गत आया था, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। फिर मेन एलिमेंट क्या होते हैं, पर्यावरण संरक्षण करना होता है, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता। उदाहरण आप देख सकते हैं कि सामाजिक समानता से क्या होगा, गरीबी हट जाएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छे से मिल पाएगी सभी को। सतत विकास के उपाय, ये जो आपने 17 SDG गोल्स पढ़े हैं उन्हीं के अंडर में कुछ मिलते जुलते पॉइंट्स हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जैसे आपसे पूछा ना कि भारत एक योजना चला रही है अमृत सरोवर योजना, तो उसके थ्रू हर गांव में क्या बनाने हैं, सरोवर बनाने हैं जिससे वर्षा का पानी संचित किया जा सके। कचरा प्रबंधन में RRR, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली, मतलब इसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा लाइफ परियोजना थी वो चलाई गई थी। ठीक, इसके बाद सतत विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वही योजनाएं जो पहले भी आपने पढ़ी हैं, IWDP, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक, नमामि गंगे मिशन भी इससे जुड़ा होता है, वो केंद्र का एक परियोजना, एक जो चल रहा होता है कार्यक्रम वो होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, सोलर पे बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट का। चुनौतियाँ क्या होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता है, लोगों में जागरूकता नहीं होती है तो उसकी लिए दिक्कतें होती हैं, लोग उनको अपनाने से कतराते हैं। ये सारी चीज़ें ब्रंटलैंड आयोग आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट में है लेखपाल, आप बनने जा रहे हैं लेखपाल, तो लेखपाल की भूमिका क्या होती है, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। खतौनी, खसरा तैयार करना होता है। अब आप इसमें ये बताइए खतौनी और खसरा में कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने ब्लॉक्स में ये डिवाइड होता है। खतौनी में कितने ब्लॉक्स होते हैं, खसरा में कितने ब्लॉक्स होते हैं। फिर देखिए लेखपाल मेन क्या करता है, भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता है, राजस्व प्रशासन का मेन ये जो नींव होता है वही लेखपाल की भूमिका में काम आता है। लेखपाल क्या करता है, कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान देता है, भूमि विवादों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। अब खसरा खतौनी तैयार करना, राजस्व वसूली में सहयोग करना, नापजोख करना, म्यूटेशन की कार्यवाही, जैसे कि आपका रजिस्ट्री है किसी और के नाम पे होना, उसमें भी मेन रोल कौन प्ले करता है, म्यूटेशन का लेखपाल ही करता है। निरीक्षण कार्य करता है, जनता से समन्वय मतलब जनता से बातचीत भी कौन करता है, आपका
लेखपाल ही करता है, और सरकारी योजनाएं जो होती हैं उनको लागू कराने का काम ग्रामीण लेवल पर कौन करता है? लेखपाल ही करता है। ठीक, कार्यशैली में आप देख लीजिए क्या है, एक डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट करना होता है, पारदर्शिता लानी, ये सब चीज़ें लेखपाल, ये जब आप बनेंगे तब अपने आप सीख जाएंगे। अब मेन चीज़ आपको बस ये याद रखनी है, खतौनी, खसरा, ठीक है, नक्शा तैयार करना, ये सारे काम मेन काम हैं जो राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल को दिए जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो देखिए क्या है, ये एक टॉपिक मैंने दे रखा है कि ये एक लाइन में आप रिवाइज कर सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम में कवर कर चुका हूँ, गरीबी उन्मूलन कवर हो चुका है, ठीक है, ग्रामीण विकास परियोजनाएं कवर हो चुकी हैं, भूमि सुधार, ये सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब फैक्ट्स में क्या याद करना है, सारी योजनाएं जो मैं आपको इतनी देर से कह रहा था कि याद करनी है वही हैं। ब्लडलैंड आयोग पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, जमींदारी उन्मूलन 1950 में हुआ, चकबंदी अधिनियम 1953 में आया, स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना क्या होती है 1999 में बनी, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में, पीएम किसान योजना 2019 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में, एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में, एसबीएम, ठीक है, ये क्या है 2014 में, प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में, मनरेगा 2005 में। मनरेगा को रिप्लेस कर दिया गया है, किससे रिप्लेस किया गया है इसको आप कमेंट में बताइए। अब लास्ट में देखते हैं जो टॉप 50 क्वेश्चन है कौन कौन से बन सकते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा है, 1992 में हुआ। पंचायती राज की शुरुआत ग्राम पंचायत से होती है। ग्राम सभा की मुख्य शक्ति योजना को बनाना। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। पंचायत चुनाव की निगरानी कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। मनरेगा के अंतर्गत दिन कितने होते हैं? 100 दिन। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 से। स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच से मुक्त करना है। एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2015। पीएम किसान योजना 6,000 रुपये दिए जाने हैं, 2,000 की 3 किस्तें प्रोवाइड की जानी हैं। फिर अगला जमींदारी उन्मूलन 1950 में हुआ। भूमि सीलिंग का उद्देश्य बहुत बड़ी जो भूमि होती थी उनका पुनर्निर्धारण करना होता है, यही भूमि सीलिंग का उद्देश्य होता है। किराएदारी सुधार से क्या लाभ हुआ? किसानों को सुरक्षा मिली, अधिकार मिले। चकबंदी से बिखरी जोतों का एकीकरण हो गया। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम 1953 में आया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखिए रीढ़ की हड्डी कृषि को माना जाता है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा। IRDP 1978 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जवाहर रोजगार योजना 1989 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, DNRLM दीनदयाल उपाध्याय योजना जो होती थी, ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम ही चेंज कर दिया गया था। PMGKRA का लाभ किसे मिलता है? कोविड काल में प्रवासी जो आए थे मुफ्त राशन उनको प्रोवाइड किया जाता है। भारत नेट योजना दे रखी है, PMGSY दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल हेल्थ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट। ICDS 1975 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। ब्लडलैंड रिपोर्ट 1987 अभी आप ऊपर पढ़ रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद लेखपाल द्वारा तैयार की जाने वाली 2 रिपोर्ट, फसल रिपोर्ट तैयार की जाती है, भूमि उपयोग रिपोर्ट तैयार की जाती है। खसरा किससे संबंधित होता है? तो खसरा जो एक पूरा एरिया होता है, गाँव में जो खेत वेत होते हैं उससे रिलेटेड एक नक्शा होता है, वो तैयार किया जाता है, पूरा एक ब्यौरा होता है। 73वां संशोधन 1992। पंचायत चुनाव दिवस 24 अप्रैल। जमींदारी उन्मूलन, ये सारे जो टू द पॉइंट आप इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्विक में क्या है, अब इसको आप छोड़ दीजिए, टिप्स हैं कुछ दिए गए हैं याद करने के लिए, लेकिन ये ज़रूर आप याद कर लीजिए कि ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म है, तो इसको मिस मत करिएगा। PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।